भारत के खेल प्रशासन में वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ एक नया अध्याय जुड़ गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है। इस कानून का उद्देश्य भारतीय खेल व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना है। लंबे समय से खेल संघों में अनियमितताओं, राजनीतिक हस्तक्षेप और खिलाड़ियों की अनदेखी को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, यह कानून उन्हें संबोधित करने का प्रयास करता है। 1 जनवरी 2026 से इस अधिनियम के चुनिंदा प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। इन प्रावधानों के तहत खेल प्रशासन के लिए नए निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं और राष्ट्रीय खेल महासंघों के संचालन के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। इसे भारत के खेल प्रशासन में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। यह कानून अगस्त 2025 में अधिसूचित किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति तथा प्रत्येक नामित खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना और मान्यता का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय खेल प्रशासन को ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर्स के अनुरूप बनाना, नैतिक आचरण को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले जो सुधार केवल सरकारी दिशा निर्देशों पर आधारित थे, अब उन्हें कानूनी समर्थन मिल गया है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता मजबूत संस्थागत ढांचे का निर्माण है। इसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड खेल महासंघों को मान्यता देने, उनके वित्तीय मामलों की निगरानी करने, सरकारी फंडिंग की पात्रता तय करने और अनियमितता या कदाचार की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगा। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, जो खेलों से जुड़े विवादों का निपटारा करेगा। इससे मुकदमों में होने वाली देरी कम होगी और खिलाड़ियों व संघों को एक विशेषज्ञ मंच मिलेगा। इन दोनों संस्थाओं से खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होने और निर्णय प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। नए कानून के तहत सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघों की कार्यकारिणी समितियों में अधिकतम 15 सदस्य ही हो सकते हैं। इससे पहले कई महासंघों में अत्यधिक बड़े और अप्रभावी बोर्ड देखने को मिलते थे। सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि प्रत्येक कार्यकारिणी समिति में कम से कम 2 प्रतिष्ठित खिलाड़ी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फैसले लेते समय खिलाड़ियों की आवाज़ सुनी जाए और केवल प्रशासकों का दबदबा न रहे। यह कदम लंबे समय से चली आ रही उस शिकायत का समाधान है जिसमें कहा जाता था कि खिलाड़ी नीतिगत निर्णयों से दूर रखे जाते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून का पूर्ण कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि खेल महासंघों को नए ढांचे के अनुरूप ढलने का समय मिल सके। नए नियमों के तहत चुनाव भी पूरे कानून के लागू होने के बाद कराए जाएंगे, जिससे संक्रमण काल में अव्यवस्था न फैले। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 भारतीय खेलों में पेशेवर संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे वित्तीय अनुशासन, नैतिक आचरण और पारदर्शिता को बल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कानून एथलीट फर्स्ट की सोच को मजबूती देता है, जहां खिलाड़ी केवल पदक लाने वाले साधन नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार होंगे। कुल मिलाकर यह सुधार भारतीय खेल प्रशासन को अधिक निष्पक्ष, जवाबदेह और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव न केवल खेल संघों की कार्यप्रणाली में दिखेगा, बल्कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन, विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेल छवि को भी सशक्त बनाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत किस नए निकाय का गठन किया गया है, जो खेल महासंघों की मान्यता, वित्तीय निगरानी और कदाचार पर कार्रवाई के लिए अधिकृत होगा? ए. नेशनल स्पोर्ट्स कमीशन, बी. नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, सी. नेशनल ओलंपिक काउंसिल, डी. खेल विवाद निवारण प्राधिकरण।